अरे वो जो पिच बदलने वाला बटन था ना, वो हमने वेस्ट इंडीज को दे दिया था। हम आयरलैंड से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम अफगानिस्तान से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम यूएसए से हारने के बाद खुश नहीं हुए, हम बंगालियों से, साले बंगालियों से हारने के बाद भी खुश नहीं हुए। हमें आखिरकार चाहिए थे ज्यादा काला, ज्यादा बड़ा और ज्यादा लंबा वेस्ट इंडीज। रुको भाई रुको, इतना गंदा कंटेंट मैं नहीं लाती अपने चैनल पे। सॉरी, रुकावट के लिए खेद है, ये मेरे गलती से आया, लेकिन था मजेदार। और भाई पड़ोसियों, एशिया कप खेलना है, इंडिया के साथ मैच करना है, इंडिया को हराना है। क्या अभी ये उम्मीदें रख रहे हो तुम 10th रैंक टीम से हारकर? जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और ये है मेरा और आपका अपना चैनल क्रिकेट फेवर्स विद रुचिका। मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मजे में हूं। आशा करती हूं कि आप भी ठीक होगे, सकुशल होगे, और मजे तो मैं आपके इस वीडियो में कराने वाली हूं। सो यस फ्रेंड्स, कल हम सब जानते हैं कि क्या हुआ। एक तरफ साउथ अफ्रीका की टीम का ब्रेविस छा गया, 41 बॉल्स में सेंचुरी मार के एबी बेबी का रूप धारण करके, जो ऑस्ट्रेलिया को इतने सारे लगातार उनका जो विनिंग स्ट्रीक जा रहा था उसको हटा दिया, उसको तोड़ दिया और हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को। आई एम श्योर इवन साउथ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीकन्स वर सरप्राइज्ड बाय इट। बट उसके बाद वेस्ट इंडीज ने जो सरप्राइज दिया है पाकिस्तान को, उनकी जनता को, और जो उन्हें रोने धोने का कारण दिया है, जिसकी वजह से उनके यूट्यूबर्स ने माल तो खूब कमाया होगा, लेकिन रोए धोए तो मस्त हैं वो। और वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाली हूं। और बहुत सारी चीजें जो कवर करूंगी, कुछ क्लिप्स हैं, कुछ थंबनेल्स भी बहुत फनी हैं, और इवन ट्विटर पे भी किस तरह से रो रहे थे, मैं सब आपको दिखाने वाली हूं। बट यस, ये हार जो थी ना, ये जबरदस्त थी, मजेदार थी। मुझे क्या लगता है ना कि इंडिया की साजिश है इसके पीछे भी, रा की साजिश। वो कैसे? अरे वो जो पिच बदलने वाला बटन था ना, वो हमने वेस्ट इंडीज को दे दिया था। वही पिच बदलने वाला बटन जो हमने 23 वर्ल्ड कप में यूज किया था। इसीलिए तो जब उनकी बैटिंग थी तो एक्चुअली शुरू में वो बटन यूज करना भूल गए थे, इसीलिए आउट हो रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें याद आ गया मिड इनिंग्स में 35 ओवर्स के बाद, बटन दबाया, बैटिंग पिच कर दी और अच्छे से बैट करके स्कोर को 294 तक ले गए। और फिर बॉलिंग से पहले वापस बटन दबाया और बॉलिंग पिच बना दी और लगे विकेट लेने के लिए। खड़े ही नहीं हो पाए इनके बैटर्स, एक के बाद एक ठक 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 जिस तरह से आउट हुए हैं ये सब। वो सारा स्कोर कार्ड वो सब तो आपने देख ही लिया होगा। जो नहीं देखा है वो है मजेदार रोना धोना। 204 रन की हार के बाद जो इनको मिली है इतनी बड़ी हार, आई थिंक एशिया कप में इससे पहले इन्हें जो हार मिली थी, जिसमें इंडिया ने 356 बनाए थे और इनको 128 पे, वहां पे भी ऑल आउट नहीं हुए थे क्योंकि दो इनके जो बॉलर्स थे वो इंजर्ड थे, तो 8 विकेट के बाद कोई बैटिंग के लिए नहीं आया था। लेकिन यहां तो ऑल आउट हो गए 94 पे, वहां कम से कम 128 तो बना लिए थे। खैर, अब मैं आपको दिखाती हूं कि इनका रोना धोना कैसे चला। थोड़ा समझ नहीं आ रही कि क्या करें पाकिस्तान टीम का। क्यों? क्या हुई? वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 33 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी है। कुछ समझ नहीं आ रही यार, क्या करें? आप तो जाएं और जाके दरिया में डूब जाएं। 202 रन से तो उन्होंने हमें मैच हरा दिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने ना हमें बिठा के कुर्सी पे बांध के हमें यहां पे चुपेड़ मारी है पहले बल्ले के साथ, और फिर जब हमारी ये साइड सूज गई है तो फिर उन्होंने हमें यहां पे मारा। यार क्या हम बच्चे हैं? हम क्या लॉलीपॉप मुंह में रखते हैं? क्या पानी को मम बोलते हैं? बुद्धू बना रहे हैं सबको। मम मम तो है ही नहीं ना, इंडिया ने रोक के रखा है मम मम। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि बॉटम 10 बॉटम की टीम को जो 10वें नंबर पे है, उस टीम से हम ये सीरीज हार गए। भाई अगर इस तरह खेलोगे, ना गलतियों से सीखोगे, ना कुछ बनोगे, तो फिर भाई इसी तरह आपकी जो क्रिकेट है ना बिल्कुल नीचे जाती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, उठने का नाम नहीं लेगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है उठने का नाम अपने नहीं, मतलब नीचे जाती हुई नजर आ रही है। They've already gone to the bottom, तो अब भी गुंजाइश है और नीचे जाने की। शुक्र अदा करो ये प्लेइंग 11 आप इंडिया के खिलाफ नहीं खिला रहे, चमड़ी उखेड़ देंगे वो आप लोगों की। इतने लंबे छक्के पड़ेंगे उस अहम तलत को कह के। जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं इंडिया को कहीं ना कहीं ले ही आते हैं, कहीं ना कहीं इंडिया का कनेक्शन जोड़ ही देते हैं, चाहे वो किसी प्लेयर से कंपेयर करना हो या इंडिया से मार खाने की बात करनी हो। खैर आगे देखते हैं।
इस फीडर के अंदर दूध भरें और इनको दूध पिलाएं। ये बच्चे, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। यहां पे सर पीटने को दिल कर रहा है, दिमाग फटकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दिल कर रहा है कि अपने आप को इतना मारूं, इतना मारूं, इतना मारूं कि मैं बेहोश हो जाऊं। एक्चुअली ये थोड़ा गलत बोल गए, जो है ही नहीं वो कहां से बाहर निकलेगा, राइट? मैं किसी तरीके से भूल जाऊं कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है। लो, मैं भूल जाऊं कि ये कितनी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम भूले तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो तुम्हें भी बहुत है। इसीलिए तो अब देखना, जैसे ही एशिया कप आएगा तुम सोचने लग जाओगे कि इंडिया को हरा दोगे। जैसे वर्ल्ड कप में यूएसए से हारने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया को हरा देंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है ना, उतनी बड़ी शिकस्त के बाद भी इन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की टीम को हराएंगे। सो ये अब बस कुछ ही दिनों की बात है, अगली सीरीज में देखना भूले होंगे। अभी जो ट्राई नेशन सीरीज आ रहा है इनका भूल जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब इन्हें डर लग रहा है कि यूएई की टीम भी ना इन्हें हरा दे। ये तो थे ये। अच्छा, अब आपको दिखाती हूँ एक चीज जो सनाउल्लाह के मुंह से मैंने सुनी थी कुछ समय पहले, जब फर्स्ट मैच में हारे थे, यानी कि मतलब सेकंड जो इनका मैच था, तो पहली हार के बाद सनाउल्लाह ने क्या कहा था? सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये क्लीन स्वीप हो जाए सीरीज, और क्योंकि एक मैच हार गए थे तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लीन स्वीप नहीं हुआ। यार ये तो गलत हो गया। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी टीम तो इतने गोल खिलाएगी कि पूरी की पूरी सीरीज ही हार के आ जाएगी, और वो भी खाओ। क्या मस्त हारे हैं भाई। अब सनाउल्लाह क्या कहते हैं? सॉरी, मैं गलत बोल गई, सना उल्लू। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमाम उल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। और आप सोचिए, ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। आप भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद मार धाड़ लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। इनका रोना धोना तो इनके थंबनेल से ही पता चल रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ कि थंबनेल कैसे बनाए इन्होंने। 40 प्लेयर्स, ये टाइटल दिया है अरसलान नज़ीर ने अपने प्लेयर्स को। फुरकान भट्टी ने अपना क्या हाल बना लिया है और वही थंबनेल पर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्विटर पे किस तरह से रो रहे थे ये लोग। पहले तो ये एक इंडियन है जिनका मस्त ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं पाकिस्तान वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। डायरेक्ट हिट है उसी बात को जो ये अपने इंडिया और पाकिस्तान की छोटी मोटी जो झड़प हुई थी उसके बारे में कहते हैं, ऑल ओवर सोशल मीडिया। वो देख रिजवान, इंटरनेट का वायर, इसको काट देंगे तो पाकिस्तान में सबको लगेगा हम सीरीज जीत गए, फिर हम विक्ट्री परेड निकालेंगे। आगे देखते हैं। 34 years wait ended for West Indies as they beat Pakistan in an ODI series. Yes, 34 साल के बाद ये शिकस्त मिली है पाकिस्तान को, सीरीज विक्ट्री मिली है वेस्ट इंडीज को। और जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब लास्ट टाइम हारे थे वेस्ट इंडीज से एक सीरीज। बाबर आजम के एक फैन जिनका हैंडल है बाबर और टाइटल है बाबर आर्मी गैंग 1 कह रहे हैं इट्स रियली अ शेम दैट अ टीम रैंक नंबर 10 कैन रीच 294 एंड पाकिस्तान गेट्स ऑल आउट फॉर जस्ट 92. Even the Babar didn't perform. King, we had high hopes from you. Shy hopes, brilliant innings and Seal's outstanding bowling. भाई होप तो असली वेस्ट इंडीज के साथ था, शाय होप है कि नहीं? Keep smiling. Congratulations as we lost ODI series against West Indies after 35 years. ये इकरा का कहना है। जो इमेज उन्होंने लगाई है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हार के बाद किसी बात पर हंस रहे थे बाबर आजम। क्या आप जानते हैं कि इस रोने धोने के बीच में इन्होंने कल्प्रिट को भी ढूंढ लिया है, यानी कि इनके क्रिकेट को बर्बाद या अभी जिस हालात में है वो
वहां इस पर्टिकुलर हार का जो रीजन है वो कौन है, इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मुझे क्लियरली पता है कि ये माइक हैसन कर रहा है। देखा, ब्लेम वापस हैसन पे आ जाएगा, फॉरेन कोच पे आ जाएगा। पहले भी इन्होंने फॉरेन कोचेस को निकाला हुआ है, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, अलग अलग रीजंस देके, जबकि उनकी तरफ से जो सुनने को आया कि ना ये पैसा देने को तैयार थे, ना क्रेडिट देने को तैयार थे, हाँ ब्लेम देने को हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो अब एक नया बलि का बकरा इन्हें मिल गया है, माइक हैसन, वो इंसान जो आरसीबी की टीम के साथ जुड़ा हुआ था, आईपीएल के साथ जुड़ा हुआ था, और अब इनके भी इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक पीएसएल में वो उसके साथ जुड़े हुए थे, और फिर अब इनके हेड कोच बन गए, और अब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई ये टीम मैं कैसे संभालूं जिसमें एक से बढ़कर एक नमूने भरे हुए हैं। उन्हें ब्लेम किया जाएगा और उन्हें निकाल दिया जाएगा इस सीरीज की हार के बाद। आई एम श्योर कि ऐसा ही होने वाला है। इनके क्रिकेट का हाल हमें पता ही है, बस दरिया में डूबने का ही मकाम है इनका। खैर, ये तो था इनके हार पे रोना धोना, लेकिन बेस्ट पार्ट और द वर्स्ट पार्ट आई वुड से इज दैट ये रोना धोना देखने के लिए इनके लाइव सेशंस में जो हम रात के 1:30 बजे पहुंच जाते हैं, 2002.5 ऐसी वॉचिंग इनको इतनी रात को 1:30-2 बजे जब ये हारे थे उस समय भी मिल जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ दया। खैर, वो तो मैं पता लगा के रहूंगी, लेकिन हाँ, इंडिया में भी कुछ जयचंद हैं जिनके बारे में मैं एक ऐसा जयचंद जिसके बारे में मुझे पता चला है, उसे एक्सपोज करने का मेरा अगला वीडियो होगा, वो भी आप देखिएगा। आज ही मेरी कोशिश रहेगी कि वो वीडियो मैं आपके सामने ले आऊं। बट सरप्राइजिंग फॉर मी कि वो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो देखते हैं इन्हें आज भी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मजा बहुत आया, आई एम श्योर आपको भी आया होगा। ये एक और क्रिकेट का फ्लेवर है जिसे मैं आपको अपने चैनल पर हमेशा दिखाती आई हूं और दिखाती रहूंगी। रोस्टिंग तो चलती रहेगी क्योंकि ये है ही इस लायक। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। आपकी अपनी इंडियन यूट्यूबर हूं, सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।